हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है गेट रिजल्ट एकेडमी में। तो आज हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग की क्लास यूट्यूब पे पहली है जिसपे हम लोग ऑफलाइन बोर्ड से कोचिंग से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसमें मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले ये इंग्लिश की क्लास है, तो मैं इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है, तो उसके हिसाब से हम पहले अगर सेंटेंसेस को समझें कि सेंटेंस कैसे बनता है तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा पहली क्लास में। तो देखिए, अगर एक सेंटेंस की बात की जाए तो देखिए, जो सेंटेंस होता है इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। जैसे इंग्लिश में लिखने का तरीका अलग होता है और उसी को हिंदी में लिखा जाए तो वो अलग तरीका होता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम हिंदी के सेंटेंसेस को ही इंग्लिश में बनाने की कोशिश करते हैं। तो दिक्कत कहाँ होती है, देखिए स्ट्रक्चर की दिक्कत होती है। सारी दिक्कत किसकी होती है, स्ट्रक्चर की। देखिए, इंग्लिश का स्ट्रक्चर अलग होता है और हिंदी का स्ट्रक्चर अलग होता है, क्योंकि दोनों लैंग्वेज अलग अलग है। तो दोनों के ग्रामेटिकल रूल्स, इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स अलग अलग होता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैंने कहा कि राम एक आम खाता है, राइट। अब अगर मुझे इसकी इंग्लिश बनानी हो तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि मुझे पता है कि राम को राम कहते हैं, ठीक है, एक को आ बोला जाता है, आम को मैंगो कह दिया, ठीक ठीक खाता है, इसको ईट कह सकते हैं, ठीक। अब यहां पर क्या है कि अगर मैं ये कहूं तो क्या ये इंग्लिश सही है कि राम आ मैंगो ईट? गलत है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है। ये सही कब तक नहीं होगी, जब तक इसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में ना रखा जाए। तो इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है, हमें इंग्लिश में सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट को। किसको लिखना होता है? सब्जेक्ट को। फिर हमें लिखनी होती है वर्ब, और उसके बाद हमें लिखना होता है ऑब्जेक्ट। कहीं कहीं ये जो चीज है ये डिफरेंट रहता है, ऑब्जेक्ट के अलावा कॉम्प्लीमेंट भी होता है, तो अभी इसको बाद में देखेंगे। तो अभी मैंने आपके सामने तीन चीजें लिखी, एक लिखा मैंने सब्जेक्ट, एक लिखा वर्ब और एक लिखा ऑब्जेक्ट। सवाल यह है कि ये तीनों चीजें क्या है। तो देखिए, सब्जेक्ट का मतलब कि जो भी काम करने वाला है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे इस सेंटेंस में कि राम एक आम खाता है, तो आम कौन खाता है? कौन खाता है? तो राम। तो हमारा जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो हमारा नाम हो जाएगा कि काम को करने वाला कौन है? सब्जेक्ट, ठीक। काम क्या कर रहा है? वो खाने का काम कर रहा है, खाता है, तो ये हो गया वर्ब। क्या हो गई? वर्ब। अब सवाल ये है कि भाई खाता किसको है, काम किस चीज के ऊपर हो रहा है? तो वो एक आम खाता है, तो ये हुआ ऑब्जेक्ट। तो आपको साफ नजर आ रहा होगा कि हिंदी में जो चीज लिखी हुई है उसके अंदर क्या है। हिंदी में जो चीज लिखी हुई है, आपने देखा कि यहां पर कि हिंदी में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक। सब्जेक्ट के बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, और उसके बाद क्या लिखी हुई है? वर्ब लिखी हुई है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपका, ये स्ट्रक्चर आपका हिंदी का है, राइट। ये स्ट्रक्चर आपका हिंदी का है। इंग्लिश में क्या होगा? तो इंग्लिश में हम देखें तो मैंने अभी इंग्लिश का स्ट्रक्चर बताया आपको कि इंग्लिश में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हम वर्ब लिखते हैं, और उसके बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा है कि सीक्वेंस है। देखो, सब्जेक्ट का नंबर यहां पर है, सब्जेक्ट पहले नंबर पे, यहां भी पहले नंबर पे है। लेकिन वर्ब जो इंग्लिश में दूसरे नंबर पर है, यहां पर कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। ऑब्जेक्ट जो इंग्लिश में तीसरे नंबर पे है, वो यहां पर हिंदी में कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है। इसीलिए ये सेंटेंस गलत हो जाता है। तो अब जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसकी बात कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राम, वर्ब होगा ईट्स, ठीक। अच्छा, ये ईट का ईट्स क्यों हुआ वो हम आगे समझेंगे। और क्या खाता है? मैंगो, ठीक है। राम ईट्स मैंगो। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जो हिंदी का स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है और इंग्लिश का स्ट्रक्चर अलग होता है। तो चलिए इसको, इस सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। तो हम डिटेल में समझेंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, जस्ट अ सेकंड। देखिए, तो अभी तक हमने बस ये जाना कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो देखिए, हमारे पास तीन चीजें हैं, एक है सब्जेक्ट, एक है वर्ब और एक है ऑब्जेक्ट, राइट। सो
देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। तो अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट, तो देखो सब्जेक्ट कौन होता है। तो सबसे पहले किसी जो काम करता है, जो वाक्य में काम करे, उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि डूअर ऑफ एन एक्शन, की क्रिया को करने वाला, वो क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने कहा कि सीता खाना बनाती है, ठीक है, सीता खाना बनाती है। अब यहां पर खाना बनाती है, इससे पूछिए कि कौन बनाती है। जो खाना है, जो कि खाना है, कौन बनाती है, कौन बनाती है, कौन बनाती है खाना। तो आपको जवाब मिलेगा क्या, सीता। तो सीता हमारा क्या हुआ, इस कौन का जवाब। तो सीता हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सीता हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं कल पार्क में मैंने एक कुत्ता देखा। अब यहां पर क्या है, कल पार्क में मैंने कुत्ता देखा। तो देखो सबसे पहले क्या है, एक चीज है, एक ट्रिक की बात कर लेते हैं। देखो मैंने अभी जब हिंदी का सब्जेक्ट लिखा था, तो हिंदी का जब स्ट्रक्चर लिखा था, तो मैंने आपको बताया था कि हिंदी में सब्जेक्ट पहले होता है, और दूसरे नंबर पे क्या होती है, ऑब्जेक्ट होता है, और तीसरे नंबर पे क्या होता है, तीसरे नंबर पे क्या होता है, वर्ब। तो यहां पर अगर मैं तीसरे नंबर पे आऊं, तो हिंदी के लास्ट में मुझे पता है मोस्टली आपको क्या मिलेगा, वर्ब मिलेगी। तो अगर मैं यहां पे आऊं, तो देखा लास्ट में है, तो ये मुझे क्लियर है कि इसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अब मैं वर्ब से पूछूंगा कि भाई देखने का काम किसने किया, कौन देखा, कौन देखा। तो आप पूछोगे ना कि भाई देखा, लेकिन कौन देखा, कौन देखा। तो आपको जवाब मिलेगा कल पार्क में मैंने एक कुत्ता देखा। किसने देखा, मैंने। तो देखिए यहां पे तो वाक्य की शुरुआत में सब्जेक्ट था, लेकिन इस वाले सेंटेंस में क्या है, जो सब्जेक्ट है वो कहां पे है, बीच में मिला आपको। तो यहां पर जैसे ही मैंने देखा ना कि देखा, कौन देखा, तो आपको जवाब मिला मैंने, यानी कि ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, मैंने जो बात कही सब्जेक्ट कौन होता है, जो वाक्य में काम करे। तो यहां पे वाक्य में देखने का काम कौन कर रहा है, मैंने देखा। तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये आपकी क्या है, वर्ब। क्लियर। यहां पर सीता खाना बनाती है। अच्छा, खाना बनाने का काम कौन कर रहा है, सीता। तो सीता आपकी क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई, राइट। अगला, और इसको थोड़ा डिटेल में देखें, तो दूसरी बात अगर मैं कहूं कि क्या सिर्फ वाक्य में काम करने वाला ही सब्जेक्ट होता है, या इसके अलावा भी कुछ है। तो देखिए अगर इतना ही नहीं है, सिर्फ वाक्य में काम करने वाला ही सब्जेक्ट नहीं होता है, वाक्य में जिस पर्सन की बात हो रही हो, या जिस व्यक्ति की बात हो रही हो, या जिस चीज की बात हो रही हो, वो भी आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे हम ये कह सकते हैं वाक्य में जिसकी बात हो, जिसके बारे में बात हो, ठीक है, वाक्य में जिसके बारे में बात हो उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, राइट। ठीक, जैसे कि अगर हम ये कहें कि व्हाट वी टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस, यानी जिसके बारे में हम एक वाक्य में बात करें उसे भी हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि राम एक अच्छा लड़का है, ठीक, कि राम एक अच्छा लड़का है। अब ये जो लिखा हुआ सेंटेंस आपके पास है, आपको पता है कि वर्ब आपको हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में मिलेगी, लड़का है, ठीक है, अच्छा लड़का है। तो कौन अच्छा लड़का है ना, कौन है, कौन का जवाब कि कौन है। तो आपको पता चला भाई राम है। अच्छा, तो राम इसमें कोई काम कर रहा है,
कि राम एक अच्छा लड़का है, इसमें कोई एक्शन हो रहा है, कोई मूवमेंट हो रही है? नहीं, हम सिर्फ बता रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं कि राम एक अच्छा लड़का है। सो यहाँ पे राम हमारा क्या है, किसके बारे में वाक्य में बात हो रही है? राम के बारे में। सो राम हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। सो फाइनली हमने ये देखा कि जो सब्जेक्ट होता है वो दो चीजों पे बात करता है। जैसे कि किसी भी वाक्य में जो हमारा सब्जेक्ट है वो दो चीजें हैं, या तो वो डूअर ऑफ एन एक्शन होगा, वाक्य में उस काम को करने वाला होगा अगर कोई काम हो रहा है, या वाक्य में जिस किसी के भी बारे में बात हो रही हो उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। अगले चीज पे हम आगे मूव करते हैं। अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास वर्ब। देखिए इंग्लिश में जब हम लिखते हैं तो वर्ब दूसरे नंबर पे आती है स्ट्रक्चर में, और हिंदी में ये लास्ट में तीसरे नंबर पे है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो लास्ट में मिलती है, मतलब हिंदी के सेंटेंस वाक्यों में ये लास्ट में मिलती है। तो अगर हम वर्ब की बात करें, जनरली अगर हम वर्ब समझने की कोशिश करें कि वर्ब क्या है, तो हम इसको एक्शन से समझते हैं। तो क्या सिर्फ एक्शन, जैसे एक्शन क्या, जिसमें कोई क्या हो? मूवमेंट हो। क्या हो? मूवमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल गो, गो का मतलब क्या होता है? जाना। अब इसमें क्या है, अब मैं कहीं जाऊंगा तो उसमें मूवमेंट होगी, कोई काम होगा तो उसमें मूवमेंट है कि नहीं? राइट। तो जैसे स्लीप, स्लीप मतलब क्या? सोना। वॉक, वॉक मतलब क्या? चलना। चलिए अगला है आपके पास, जैसे मैंने ये कहा गो, स्लीप, वॉक, ठीक है। और इसी तरह से मैंने कहा राइट, राइट मतलब लिखना। चलिए एक चीज और मैं दिखाता हूं। अभी तक मैंने जितनी वर्ब आपके सामने लिखी, इनकी हिंदी पर अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो आप यहां पे ध्यान दोगे कि अगर मैंने यहां पे ध्यान दिया आपने, तो यहां पर आप लास्ट में देख रहे होगे कि यहां पे भी ना आ रहा है, यहां भी ना आ रहा है, यहां भी ना आ रहा है, और यहां भी ना आ रहा है। तो अगर हिंदी में बात की जाए तो ऐसे शब्द जिनके लास्ट में ना आता है, जैसे ना आ रहा है, ये ना, तो जिनके लास्ट में ना आता है मोस्टली उन्हें क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिया। क्रिया यानी कि वर्ब, इंग्लिश में क्या? वर्ब। आप देख सकते हैं जैसे चलना, ना, लिखना, दौड़ना, पढ़ना, ठीक है, भागना, ठीक है ना, पकड़ना, ठीक, ये सब चीजें, चोरी करना, हंसना, मुस्कुराना, ये सारे लास्ट में क्या है? ना ना ना। तो ये सारे आपके क्या है, और इनमें क्या है? मूवमेंट है, और मूवमेंट है तो इनको हम क्या बोलेंगे? एक्शन बोलेंगे। वर्ब यानी कि एक्शन। लेकिन यहां पर आपको ये चीज और एक समझना है कि चलिए एक्शन हुआ, वर्ब यानी एक्शन, ठीक। तो इंग्लिश लिखते समय हमें दो चीजें ध्यान में रखनी होती है कि वर्ब को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक। ऐसे समझ लीजिए कि जो वर्ब है उस वर्ब को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वर्ब में एक होती है हेल्पिंग वर्ब। अच्छा ये क्या हो गया, अभी मैं आपको बता रहा हूं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा उससे कहते हैं मेन वर्ब, ठीक। देखिए दोनों चीजों पे ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। देखिए कुछ वर्ब ऐसी होती है जो सेंटेंस में अकेले आ जाती है, और कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए क्या किसकी जरूरत होती है? हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, ठीक। तो अगर इनकी बात करें तो जो हेल्पिंग वर्ब में, तो जैसे एक बी वर्ब की फैमिली होती है, एक हैव वर्ब की फैमिली होती है, राइट, और एक डू वर्ब की फैमिली होती है, ठीक। इन्हीं वर्ब की जो फैमिलीज होती हैं, इन्हीं के मतलब रूप होते हैं, उनको हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। और मेन वर्ब मैंने अभी आपको बताया जो आपके एक्शन वर्ब्स होती हैं, जो आपका क्या दिखाती हैं? मूवमेंट शो करती है, राइट। जैसे जो सो आपको मूवमेंट शो करती हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे गो, स्लीप, राइट, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब पे थोड़ा बात कर लेते हैं, किसे कहते हैं? देखिए जो बी वर्ब की फैमिली की वर्ब है, जैसे कि इज,
am, are, was, were, ठीक है, ये सारे। उसी तरह से have वर्ब की फैमिली की बात करें तो has, have, had, और do वर्ब की फैमिली की बात करें तो do, does, did, ठीक है, do, does, did। इनको हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इनके अलावा भी हमारे कुछ मॉडल्स होते हैं, ठीक है, उनको भी हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में रखा जाता है, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, ठीक है, शुड, नीड, ought to, क्लियर, और भी है एक्सेट्रा, ठीक है। तो और भी चीजें, तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब होती है। इनके बाद ही आपको क्या लिखना होता है, मेन वर्ब। क्या लिखना होता है, मेन वर्ब, राइट। तो अब आगे चलते हैं, चलिए अब नेक्स्ट, अभी इतने पे चलेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा बाद में समझेंगे। अब हम थोड़े से देखते हैं कि क्या हम थोड़ी बहुत इंग्लिश बना पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि सिंपल सिंपल ही बात करते हैं, हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे और वर्ब ढूंढेंगे, बस इतना करेंगे। जैसे कि साहुल मुझे एक किताब देता है, किताब देता है। साहुल मुझे एक किताब देता है, राइट। सो अब मुझे पता है, देखिए अब यहां पर सिर्फ आपको दो काम करने हैं। एक आपको ढूंढना है सब्जेक्ट और एक आपको ढूंढनी है वर्ब। दो चीजें, एक सब्जेक्ट ढूंढना और एक आपको वर्ब ढूंढनी। तो देखिए मैंने अभी कहा हिंदी के जितने भी सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में क्या मिलती है आपको, वर्ब। जैसे कि देता है, देना यानी कि गिव, गिव माने देना, यानी ये क्रिया है, देता है। अब अगला मुझे क्या ढूंढना है, यानी कि ये 2 नंबर वाली चीज पता चल गई, ठीक। और कौन देता है, इसी देता से सवाल करिए कि कौन देता है, कौन देता है, तो जवाब मिलेगा साहुल, ठीक। तो ये साहुल हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, और ये जो लास्ट में था हिंदी के ये वर्ब है, ठीक। अब अगला सवाल देखते हैं। जैसे मैंने कहा वह पतंग उड़ा रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है। अब लास्ट में आता है, देखिए उड़ा रहा है यानी कि ये काम हो रहा है, उड़ाना, उड़ाना यानी कि कोई चीज को उड़ाना क्रिया है। अच्छा कौन उड़ा रहा है, ये तो वर्ब है उड़ाना, यानी 2 नंबर। अच्छा कौन उड़ा रहा है, इसी से पूछिए ना कि कौन उड़ा रहा है, तो जवाब मिलेगा वह। तो ये वह हमारा क्या हुआ, 1 नंबर, और इसी को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक। तीसरा सेंटेंस देखिए, कल शाम वह अपनी मम्मी के साथ अपनी बहन के लिए दवाई लेने बाजार गया। देखिए इतना बड़ा सेंटेंस है, लेकिन हम सबसे पहले लास्ट में जाएंगे। लास्ट में गए, बाजार गया, गया, गया यानी कि जाना, जाना काम होता है ना, गया, गया, तो यानी ये 2 नंबर, यानी कि इसको वर्ब बोलेंगे। अच्छा गया, कौन गया, कौन गया, पूछिए कौन गया, कौन गया। तो अब जवाब में क्या मिला, कौन गया, कल शाम, कल शाम सब्जेक्ट है, कौन का जवाब नहीं है, कौन गया, वह अपनी मम्मी के साथ अपने बहन के लिए दवाई लेने बाजार गया। कौन गया,
वह, ये एक नंबर, यानी वह हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट और वर्ब कैसे ढूंढते हैं हिंदी के सेंटेंसेस में, और उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। ठीक, तो देखिए एक चीज आपको क्लियर करता है, जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस को ले लेते हैं, इसको मिटा दें। चलिए, जैसे कि वह लिखता है, अब यहां पे ध्यान दीजिए, वह लिखता है यानी ये क्रिया हो गई, लिखता है यानी लिखना, यानी 2 नंबर। कौन लिखता है, वह, 1 नंबर। इंग्लिश में जब कोई चीज लिखनी होती है तो आपको पता है सब्जेक्ट लिखना होता है, वर्ब लिखना होता है पहले, फिर ऑब्जेक्ट लिखना होता है। अभी के लिए इतना करते हैं, अभी ऑब्जेक्ट मैंने आपको समझाया नहीं है तो ऑब्जेक्ट को छोड़ दीजिए। अभी सब्जेक्ट ढूंढना आपको बताया, 1 नंबर पे सब्जेक्ट, वह की इंग्लिश ही, लिखने की इंग्लिश राइट, ठीक है, ही राइट्स। जैसे कि मैं भागता हूं, ठीक, मैं भागता हूं, कौन भागता है, मैं, ये सब्जेक्ट हो गया। मैं की इंग्लिश आई, भागने को क्या कहते हैं, रन, तो आई रन। तो अभी के लिए जैसे कि हमने देखा कि सब्जेक्ट और वर्ब कैसे पहचानते हैं, और दिस इज अवर फर्स्ट वीडियो। सो हमने बस टेस्ट कर रहे थे, तो आपको उम्मीद करते हैं अगर पसंद है, अगर आपको पसंद आता है तो हम इस सीरीज को और कंटिन्यू करेंगे, और आने वाली क्लासेस में मैं आपको और बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा कि हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाया जा सकता है, जैसे हिंदी के सेंटेंसेस को इजीली कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, और भी इंग्लिश के टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे। तो आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।